राजा परीक्षित ने कहा, मुझे ये बताइए कि भगवान ने वराह अवतार कैसे ग्रहण किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा दक्ष की कन्या दिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास संतान की कामना से जाती है। शाम का समय था। पति ने कहा, यह पूजा पाठ का समय है, हर चीज के लिए एक समय दिया गया है, यह समय सही नहीं है। वो जिद करने लगी तो बिना मन से उन्होंने उनकी इच्छा की पूर्ति कर दी। नहा स्नान करके वो फिर से पूजा में लग गए। पत्नी ने सोचा पति नाराज हो गए, उनके पास जाती है। उसने कहा, मैंने जो किया आपके लिए ही किया, आपका वंश आगे बढ़ेगा, आपकी संतान होगी, आप जैसी तेजस्वी होगी। उन्होंने कहा, नहीं, गलत समय में किया हुआ कार्य गलत परिणाम देता है। कैसे गलत? बोले, तुम्हारे पुत्र होंगे और एक नहीं 2 जुड़वा पुत्र होंगे, पर महादुष्ट होंगे। और दुष्ट भी कैसे? राक्षसों में उनकी गिनती की जाएगी, दैत्य होंगे तुम्हारे यहां। कौन चाहेगा उनके बच्चे राक्षस निकले? वो रोने लग गई। वो कहती, मैंने कोई गलत इच्छा से कोई काम नहीं किया था, मुझे सिर्फ संतान चाहिए थी। अपनी गलती मानती। तब उन्होंने कहा, अब देखो, इसको तो नहीं टाल सकते, बच्चे तो ऐसे ही होंगे तुम्हारे, पुत्र तो, लेकिन जो पौत्र होगा तुम्हारे, वो भगवान का परम लाडला होगा। उस छोटे से बालक का नाम बड़े बड़े भक्तों में लिया जाएगा। और वो कौन था? प्रहलाद। दिति के पौत्र हुए थे प्रहलाद। तो पुत्र कौन हुए? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। अब देखिए, क्योंकि सुनने में ये बातें अजीब लगती है पर समय अलग है। जब गर्भ धारण करते हैं तो कितने समय के लिए गर्भ धारण करते हैं? 9 महीने। दिति ने 100 वर्षों के लिए गर्भ धारण किया। और बालक जब हुए तो विचित्र अस्त्र शस्त्र लिए पैदा हुए, और पैदा होते ही विशाल रूप को धारण करते हैं, राक्षस पैदा हुए हैं। अब यहां पर सुखदेव जी से पूछते हैं राजा परीक्षित कि ये ऐसे विचित्र क्यों हुए और ये कौन है असल में? तब सुखदेव जी कहते हैं कि ये और कोई नहीं, भगवान के द्वारपाल हैं, जय और विजय। क्यों? एक बार भगवान आराम कर रहे थे, सनकादि ऋषि आते हैं, उनको कुछ जरूरी काम था भगवान से। उन्होंने द्वारपालों से कहा कि भगवान को बुला दीजिए। उन्होंने कहा वो आराम कर रहे हैं। अरे बोले, मुझे बहुत जरूरी काम है, आप उनसे कहिए कि हम आए हैं। अगर वो कह देंगे जाने के लिए तो हम चले जाएंगे। जय विजय कहते हैं, समय देखते नहीं हो, कभी भी आ जाते हो। उनका निरादर करते हैं। निरादर करते हैं तो उनको क्रोध आता है। क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि जिस बात का तुम्हें घमंड है कि तुम भगवान के इतने करीब हो, मैं उसी घमंड को तोड़ता हूं और श्राप देता हूं कि 7 जन्मों तक तुम भगवान से दूर चले जाओ। श्राप सुन के तो वो डर गए, बहुत रोते हैं, बहुत माफिया मांगी, बहुत क्षमा याचना की। तब वो कहते हैं कि श्राप को टाल नहीं सकता पर कम कर सकता हूं। 7 जन्म की जगह 3 जन्म हो सकते हैं, लेकिन 3 जन्म में तुम्हें भगवान से ऐसी दुश्मनी लेनी पड़ेगी, इतनी दुश्मनी कि भगवान को तुम्हारे लिए अवतार लेना पड़े। तब इनके जो 3 जन्म हुए थे, वो एक था हिरण्यकश्यपु, भाई भाई बनके। दूसरा जन्म था रावण और कुंभकर्ण, और तीसरा था शिशुपाल और दंतवक्र। ये 3 जन्म हुए थे जब ये तीनों ने भगवान से अत्यंत दुश्मनी ली है। तो यहां पर 2 पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरणाक्ष होते हैं वो समुद्र की विशालता देखते हैं और उसको युद्ध के लिए ललकारते हैं। समुद्र ने कहा, मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, इसको लेने कोई आएगा। उसको पता था भगवान ही आएंगे। उसने कहा, उनसे युद्ध कर लेना। ठीक है, वो पृथ्वी के पास जाकर बैठ गया।
अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने अभी तक रचना का कार्य शुरू नहीं किया था, धीरे धीरे रचना का कार्य शुरू कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि रचना तो कर दूं पर उनको रखूंगा कहां, तो भगवान का ध्यान करते हैं और ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान ने छोटे से वराह का अवतार लिया और वो सीधा समुद्र में जाते हैं। समुद्र से पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर रख कर लेकर आ रहे हैं। बीच में हिरणाक्ष आता है। उसने कहा पृथ्वी ले जाना है तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान और उसके बीच युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है और भगवान उसका उद्धार करते हैं और पृथ्वी को अपने साथ ऊपर लेकर आते हैं। इस प्रकार भगवान का अवतार हुआ वराह अवतार। आइए हम सब भी जाप करते हैं, कहीं हमें भी दर्शन हो जाए। भगवते वासुदेवाय।